हाय। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपर बाउंड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा लोअर बाउंड के बारे में और उसका STL वर्जन भी देखा। वी ऑल्सो अंडरस्टूड हाउ लोअर बाउंड वर्क्स अंडर द हुड विद टेकिंग एन एग्जाम्पल एंड इम्प्लीमेंटिंग द कोड फ्रॉम द स्क्रैच। इस वीडियो में भी हम वही करेंगे फॉर अपर बाउंड, एंड इन द एंड विल ट्राई टू सॉल्व एन इंटरव्यू प्रॉब्लम which uses lower bound and upper bound together. So let's start. So before moving forward, let me introduce you to Newton School. So Newton School जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है where it helps students and working professionals to start their tech career. आप यहाँ पे जाके इनके फ्री कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। इनका एक बहुत ही प्रीमियम कोर्स है which is called as the 6-month bootcamp program which teaches you everything about full stack development. और आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लेस भी हो सकते हैं and you don't have to pay any fees for anything. Only when you get placed with a minimum CTC of 5 lakh rupees, then only you have to pay the fees. तब तक के लिए everything is free of cost. So जाइए और ज़रूर चेक कीजिए इनकी वेबसाइट को. All the links are in the description. So let's come back to the topic. So before moving ahead, let's try to understand the problem statement. Problem statement बहुत ही simple है, just like the lower bound, finding the upper bound of an element in a sorted array. तो पहले समझते हैं कि ये upper bound क्या बला है. Let's say I need to find the upper bound for 6. So हमें पता है कि 6 जो है यहाँ पे दो हैं. So first let me mark the indexes. So मैंने यहाँ पे अपनी indexing complete कर ली है. Now let's see. Now if I have to ask you what is the upper bound for element 6. So हमें यहाँ पता है कि जो element 6 है वो दो जगह present है. That is at index 7 and as well as index 8. So what is the output? क्या वो output 8 होगा? अगर आपका आंसर ये है तो गलत है, बिकॉज लोअर बाउंड में क्या हो रहा था, व्हेन वी आस्क्ड टू फाइंड द लोअर बाउंड इट वाज ऑलवेज द लीस्ट इंडेक्स, राइट। अगर मैं बोलूँ इनका लोअर बाउंड क्या होगा 6 का, तो इट विल बी 7, बट इन केस ऑफ अपर बाउंड इट इज ऑलवेज द हाइएस्ट इंडेक्स प्लस 1, दैट इज कॉल्ड एज द लोअर बाउंड. सो अपर बाउंड ऑफ 6 इज 9. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है. बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में कि भाई ये अपर बाउंड होना चाहिए तो 8 बट इट इज़ 9, बट दैट्स हाउ अपर बाउंड इज डिफाइंड मैथमेटिकली. ओके, आई विल नॉट गेट इनटू द डीप मैथ्स, बट आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. व्हाट इज द अपर बाउंड फॉर 8? अगेन आंसर 9 नहीं होगा, इट विल बी 10. ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अपर बाउंड ऑफ 2 क्या होगा? अपर बाउंड ऑफ 2, अगेन अगर आपका आंसर 4 या 5 में से है, गलत है. द आंसर हैज टू बी 6. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो आंसर इज 6. अपर बाउंड ऑफ 2 इज 6. चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं. अपर बाउंड क्या होगा 1 का? अपर बाउंड ऑफ 1 विल बी 3. ओके, लेट्स टेक अ लास्ट एग्जांपल. अपर बाउंड ऑफ 4 क्या होगा? अपर बाउंड ऑफ 4 विल बी 6. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपर बाउंड है क्या चीज़. ओके, सो हाउ डू वी डील विद दिस नाउ? कैसे कर सकते हैं इसे समझते हैं अब. सो हियर आई हैव क्लीन द बोर्ड. नाउ लेट्स सी. सो अगर आपको ध्यान हो तो लोअर बाउंड वाले फंक्शन में मैंने ये समझाया था आपको कि जब भी हम लोअर बाउंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्क्वीजिंग फ्रॉम द राइट हैंड एंड वी आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ताकि हम लोअर बाउंड को ढूंढ सके. दैट इज द लो पॉइंटर वॉज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द लोवेस्ट बाउंड, और हम क्या कर रहे थे, राइट हैंड साइड से स्क्वीज करते जा रहे थे एरे को. दैट इज स्क्वीजिंग द सर्च स्पेस, दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम द राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड. हम ये कर रहे थे लोअर बाउंड में. अपर बाउंड इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें राइट मोस्ट पॉइंटर चाहिए, राइट. और उस सिर्फ राइट मोस्ट पॉइंटर चाहिए, वी वॉन्ट अ वैल्यू मोर देन दैट. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वीज करना शुरू करेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. लेट्स ट्राई टू सी थ्रू एन एग्जाम्पल और बेटर क्लैरिटी मिलेगी हमें. सो ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है. दिस इज़ व्हाट इट इज़. मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि जो लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है, इनके कोड बहुत ही सिमिलर है. सो यहाँ पे भी जो लो होगा वो लेस देन और इक्वल टू हाई होगा. सो दिस इज़ माई लो एंड दिस इज़ माई हाई. सो आई एम राइटिंग दिस वे, लो हैज़ टू बी लेस देन और हाई. और इस सेम कंडीशन हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन देखी थी लोअर बाउंड में भी. आई वुड से बोथ दी कोड्स आर वेरी सिमिलर. सो यहाँ पे बस हमें बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि दोनों कोड में बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं, वरना ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम. हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मिड कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2. दिस आई वॉज डूइंग. ओके, अब तक तो सब ठीक है. नाउ लेट्स सी. नाउ इफ माई टारगेट
is greater than or equal to array of mid. I should not write equal to, it has to be only greater than. So if my target is greater than array of mid, तब क्या होगा, हमारा जो लो होगा that will be mid plus 1. Okay, and else my जो high होगा that will be mid. So मैंने यहाँ अपना कोड लिखना फिनिश कर लिया है और मैं यहाँ पे अपना इक्वल टू साइन मैंने गलती से यहाँ पे रिमूव कर दिया था, बट इट हैज़ टू बी देयर. So this is the correct code. So now let's dry run this code and see कैसे हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पॉइंटर को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज इनटू द राइट हैंड साइड. हम लेफ्ट से मूव करके राइट की तरफ बढ़ रहे हैं. यहाँ पे लोअर बाउंड में उल्टा हो रहा था, हम राइट से मूव करके लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे बिकॉज आवर लोअर बाउंड लाइज इन द लेफ्ट हैंड साइड, बट यहाँ पर उल्टा होने वाला है, राइट. सो लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस. सो बेस्ड ऑन दिस कोड लेट्स सी. अब हमने यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया. सो लेट्स से मेरा मिड जो है वो ये आ गया एंड लेट्स से आई एम लुकिंग फॉर अ नंबर कॉल एज 9. सो हमारा जो टारगेट है वो 9 है. सो डेफिनेटली ये कंडीशन जो है ट्रू होगी, दैट इज अ टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अरे ऑफ मिड. इसका मतलब क्या है कि अरे ऑफ मिड तो ये है एंड लो वैल्यू इज द टारगेट वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस. इसका मतलब क्या है कि हम लो को उठाएंगे यहाँ से एंड विल मेक इट टू पॉइंट हियर. सो दिस इज माई लो. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स recalculate the mid value. So now when we try to recalculate the mid value, क्या आएगी mid value? Let's say हमें mid value जो है वो ये आ गई. Again we'll run this code और this statement. क्या मिलेगा? टारगेट जो है अगेन मिड प्लस 1 हो जाएगा. सॉरी, द टारगेट इज ग्रेटर देन अरे ऑफ मिड. इसका मतलब क्या है, फिर हमसे लो को उठा के हम लो को यहाँ ला देंगे. सो नाउ दिस इज माई लो वैल्यू. ठीक है, सो मेरा लो ये है, मेरा हाई ये है. सो आई हैव दीज टू वैल्यूज नाउ. नाउ लेट्स रिकैलकुलेट दी मिड वैल्यू. अगर हम मिड वैल्यू वापस कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल गेट इज हमारा मिड भी यही होगा, विच विल बी इक्वल टू लो पॉइंटर. सो नाउ दिस इफ कंडीशन विल गेट एग्जीक्यूटेड अगेन. क्या टारगेट बड़ा है मेरे अरे ऑफ मिड से? येस इट इज़, बिकॉज टारगेट इज 9. इसका मतलब क्या है, हमारा जो लो है वो अगेन मिड प्लस 1 हो जाएगा. सो मिड इज ऑलरेडी 9. सो नाउ लो फ्रॉम यहाँ से उठ के लो जो होगा वो यहाँ आ जाएगा. सो माई लो इज नाउ ऑन इंडेक्स नंबर 10. मैंने बोर्ड को यहाँ क्लीन कर दिया. नाउ लेट्स सी. सो नाउ माई हाई एंड लो बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम इंडेक्स. अब जो लूप होगा, ये लूप जो टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. बिकॉज हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो लो और हाई है, एटलीस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 एलिमेंट बिटवीन दीज 2 इंडेक्सेस. यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं. देयरफॉर दिस एंटायर लूप विल ब्रेक. सो दिस लूप विल ब्रेक डाउन हियर. अब क्या हो गया, हमारा जो लो है बेसिकली वो इंडेक्स नंबर 10 पे आके पॉइंट कर रहा है और हाई तो ऑलरेडी 10 पर है ही. सो इफ यू ट्राई टू प्रिंट आउट, सो अगर हम सी आउट कर दें, अब इसके बाद अगर हम सी आउट कर दें हमारा लो को, यू कैन सी दैट व्हाट वी गेट इज वी गेट द आंसर एज 10. सो बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट. हमें ये आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि लोअर बाउंड जो होता है वो इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा होता, बट इट इज़ पॉइंटिंग 1 प्लस टू द इंडेक्स वैल्यू. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे हम एक और कोड लिखेंगे which we'll see in the code, which will make sure that our low value is always 1 greater than the actual index value. इससे क्या होगा, हमारा जो upper bound होगा वो करेक्ट आएगा. So let's see in the code. So हम अपने IDE में आ चुके हैं. Now let's see. So upper bound function को मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है. Again I'm taking array as a reference and I'm taking a target value. Low or high as usual, they're pointing to the 0th index and the last index of the array. So again ये जो while loop है, इट इज़ अगेन लो माइनस हाई. मिड वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अरे ऑफ मिड. ये हमने अभी बोर्ड पे देखा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. और लो को हम मिड प्लस 1 कर रहे हैं, हाई को हम मिड के बराबर कर रहे हैं. सो वंस दिस लूप टर्मिनेट्स, अब हमने क्या देखा था कि जो हमारा लो पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स नंबर 10, बट अपर बाउंड का डेफिनेशन ये बोलता है कि द आंसर हैज़ टू बी 11. सो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग दिस लाइन ऑफ कोड. ठीक है, लोअर बाउंड अगर फंक्शन देखा होगा तो दिस इज नथिंग बट हैंडलिंग एन एज केस. सो ये भी एक तरह का एच केस ही है जो हमें देखना है यहाँ पे. सो दिस इज द एच केस. व्हाट इज दैट, इफ माई लो इज इक्वल टू अरे डॉट साइज माइनस 1, दैट इज अगर मेरा लो एट द एंड ऑफ द आइट्रेशन, अगर मेरा लो उठकर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन इफ इट कम्स टू द लास्ट पॉइंटर और टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द अरे, इसका मतलब क्या है कि हमें वैल्यू मिली ही नहीं पूरे अरे में. हम उसकी तलाश में पूरे अरे को ट्रैवर्स कर गए एंड इवेंचुअली क्या हुआ, हमारा जो लो है वो हमारे लास्ट इंडेक्स पे आके खड़ा हो गया. ये इसका मतलब हुआ. अब हम क्या चेक करेंगे, वेदर माई अरे ऑफ लो इज लेस देन और इक्वल टू टारगेट. अगर ये ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा टारगेट बाहर कहीं लाई कर रहा है या फिर
मेरा टारगेट वही है, तो इन दोनों ही केसेस में मेरी जो अपर बाउंड वाली वैल्यू होगी वो एक ज़्यादा होगी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने की। दैट इज़ अभी हमें पता है कि अरे ऑफ लो क्या था, यहाँ पे अरे ऑफ लो था 9, हमारा टारगेट क्या था, वो भी 9 था। सो इफ़ दीज टू वैल्यूज़ आर, इफ़ माई टारगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, इसका मतलब क्या है, हमें लो को एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड। इसीलिए अब हमारा जो लो वैल्यू है इट इज़ नॉट 10, इट्स 11। सो आई होप आई डिड नॉट कन्फ्यूज यू, आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो लेट्स ट्राई टू रन एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। If I run the code, let's see what output do we get. See, as you can see, for 9 we are getting output as 11, क्योंकि यही अपर बाउंड की डेफिनेशन है। As you can see, यहाँ पे भी जो 9 का इंडेक्स है वो 10 है, बट अपर बाउंड ये डिफाइन करता है कि द वैल्यू हैज़ टू बी 11, और सेम चीज़ हमें हमारे कोड में भी मिल रही है। सो इफ आई कम बैक टू द कोड, लेट्स सी, सो 9 की वैल्यू हमें 11 मिली है। लेट्स सी फॉर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे रन करते हैं 1 के लिए, व्हाट इज द आउटपुट, लेट्स सी नाउ। 1 के लिए हमें आंसर 3 मिला, क्यों, क्योंकि दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकंड इंडेक्स एंड दिस इज थर्ड इंडेक्स। सो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या बोलती है कि द इंडेक्स वैल्यू फॉर 1 विल बी 3, राइट। इसका मतलब ये एज आर एक्सपेक्टेशन काम कर रहा है ये फंक्शन। लेट्स ट्राई टू सी अ वैल्यू फॉर 8 के लिए देखते हैं कैसा आंसर आएगा हमें। एंड एज यू कैन सी द आंसर इज 10, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ये जो पोजिशन है इसका इंडेक्स वैल्यू 9 है एंड द इंडेक्स वैल्यू for 10 is this, so upper bound for 8 should be 10 only. I hope things are clear. Okay, अब हमने ऐसा ही implementation क्यों किया? I did this purposely because हम चाहते हैं कि हमारा जो upper bound हमने जो implement किया खुद से, it should align exactly to the upper bound which is provided by the STL library. So अगर मैं यहाँ पे आपको STL version दिखाऊँ इसका, let's see the STL version, cout upper bound. वन थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज जो STL वर्जन होते हैं उनमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल होता है। सो अरे डॉट बिगिन, आई एम पासिंग द आइटरेटर्स, आई एम लुकिंग फॉर लेट्स से 8, ओके, सो दिस इज द वैल्यू which I am looking for. I'll subtract array dot begin. So this is subtraction of the forward point iterator. मैं बड़ा कर देता हूँ, ओके, लेट मी जूम इन फर्स्ट। ओके, सो मैंने जूम इन कर लिया, लेट्स सी, सो लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। इफ यू सी द आउटपुट इज 10 इन बोथ द केसेस। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अपर बाउंड है और जो STL वर्जन है अपर बाउंड का, दे आर बिहेविंग एग्जैक्टली द सेम वैल्यू, ठीक है। एक और आपकी तसल्ली के लिए ले लेते हैं 1, यहाँ पे भी मैं 1 ले लेता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट, द आउटपुट इज 3। सो एज यू कैन सी द आंसर इज डिटो, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू डाउट ऑन दिस कि इम्प्लीमेंटेशन सही है कि नहीं है। व्हाट वी हैव इम्प्लीमेंटेड, आप बोल सकते हैं कि दिस इज द STL इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट C++ प्रोवाइड्स अस, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए, बिकॉज मेनी टाइम स्टूडेंट्स जो है सिर्फ अपर बाउंड और लोअर बाउंड फंक्शन को STL की तरह से समझ लेते हैं, बट इफ इन द इंटरव्यूज इफ इट इज आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक दे टेंड टू कन्फ्यूज, एंड आई होप कि इस वीडियो से ये चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हों। So before wrapping up this video, let's see an application of lower bound and upper bound. ये एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है जहाँ पे we are asked for a given sorted array, we need to count the occurrences of an element. So since this is sorted, definitely binary search should come in our mind. Trivial और brute force approach क्या हो सकता है कि we can start a for loop and from the left hand side we can start iterating towards the right hand, and जब भी हमें वो target value मिलेगी we'll just keep on incrementing the counter value. But the time complexity for that brute force approach will be order of n. But since the array is already sorted, let's try to apply lower bound and upper bound to find the result in log n time. So let's say हमें count करना है, let's say we need to count, किसे लें एग्जाम्पल में 2 को लेते हैं, चलिए। So 2 को अगर हम काउंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं लोअर बाउंड निकालूँ इस array में, तो what is the lower bound of 2? It will be this will be the lower bound. So let me write as LB. Alright. अगर मैं इसका अपर बाउंड निकालूँ, upper bound will be this, right? अपर बाउंड यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, है ना, बिकॉज वी नो दैट द इंडेक्सेस विल बी, दिस विल बी द इंडेक्सेस, राइट। तो 3 इज द लोअर बाउंड, 5 इज द अपर बाउंड। सो इफ आई टेक द सबट्रैक्शन ऑफ दीज 2, दैट इज 5 minus 3 अगर हम ले लें, व्हाट डू वी गेट? वी गेट 2। नाउ दिस 2 इज द काउंट ऑफ और द नंबर ऑफ टाइम्स 2 हैज अकर्ड इन द अरे। आई होप दैट इज सिंपल, राइट। कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव डन द हेवी लिफ्टिंग पार्ट, वी हैव लर्न हाउ टू राइट द लोअर बाउंड कोड, we know how to write upper bound code.
सो दिस इज़ वेरी ट्रिवियल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। लेट्स से आई नीड टू फाइंड दी काउंट फॉर 8। सो 8 के काउंट क्या होगा, लोअर बाउंड ये होगा 8 के लिए, अपर बाउंड ये होगा 8 के लिए। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, दैट विल बी 10 - 9 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर 8। फटाफट इसे कोड में देखते हैं एक बार अब। सो हम यहाँ अपने कोड में आ चुके हैं। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी प्रोसीड। व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू प्रिंट दिस थिंग, upper bound of array, and let's say I'm printing 8 minus lower bound. So let's see the answer now. What is the answer? It is 1. मैं यहाँ पे अपना custom defined lower and upper bound यूज़ कर रहा हूँ rather than STL version. I would say कि आप एक दो बार से खुद से यूज़ कीजिए, खुद से implement कीजिए so that you get the hang of it. So as you can see we are getting the correct output कि 8 का जो occurrence है वो सिर्फ एक बार है। Instead of 8 let me pass 1 now and let's see कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। And as you can see 3 is the answer because हमारा जो 1 है वो 3 times repeat हो रहा है in the array। एक बार दिखा देता हूँ आपको। See we have 3 times 1, so that is the answer. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब टू द चैनल। So before wrapping up this video लेट मी टॉक अबाउट न्यूटन टूल्स लॉन्चपैड। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू गेट ऑल दीज 5 बेनिफिट्स। सो न्यूटन स्कूल जो है वो आपको जॉब रेडी बनाता है बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इंडस्ट्री रेलेवेंट और कोई फालतू की चीज़ नहीं है यहाँ पे। इट इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड विद अ मिनिमम ऑफ 5 लाख CTC। इट इज़ अ सेल्फ पेस्ड कोर्स, आप अपनी स्पीड से और अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं। सो इट रिक्वायर्स 0 सेटअप। व्हाट डज इट मीन, मतलब आपको ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है ना कोई IDE, सब कुछ इनके ब्राउजर प्लगइन के थ्रू आप वेब में ही एक्सेस कर सकते हैं। सो इट मेक्स थिंग्स वेरी हैसल फ्री। दे हैव गॉट डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वीडियो और एवरी कॉन्सेप्ट विच यू लर्न ऑन द प्लेटफॉर्म यू हैव अ डाउट सॉल्विंग, सो यू कैन पोस्ट अ डाउट देयर and the experts will get back in touch with you within 24 hours and clear all your doubts. So